हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डैश द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर हमने टेम्परेचर को रेज करा है, इंक्रीज करा है, तो इम्बाइबिशन की प्रोसेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हम इम्बाइबिशन प्रोसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम इम्बाइबिशन की बात करें कि भाई इम्बाइबिशन होता क्या है, तो इम्बाइबिशन क्या है, ये है एक प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वाटर के अब्जॉर्प्शन को हम इम्बाइबिशन कहते हैं. अब हमने बोल तो दिया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, बट इतना ज्यादा सिंपल नहीं है. इम्बाइबिशन क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है. किस टाइप का डिफ्यूजन, एक स्पेशल टाइप का है. और अगर हमने बोला है कि एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, तो यहाँ पे क्या एक रीजन है इसको ऐसे बोलने का. अब हम देखते हैं कि हमने इसको ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है. बट ये वाटर अब्सॉर्ब होता कहाँ से, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे देखें, वाटर अब्सॉर्ब बाय अ हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल. कहाँ से अब्सॉर्ब हो रहा है, बाय हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल से ये वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है विदाउट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन. और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि भाई यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है. जो वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है वो एक सॉलिड पार्टिकल से वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है. तो हमें इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है. इम्बाइबिशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो इसका एक बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा, दैट इज सीड सोक्ड इन वाटर. सीड्स सोक्ड इन वाटर. आप कहोगे भाई हमने तो नहीं सीड्स को प्लेस करा कभी वाटर के अंदर, हमने तो ऐसा करा ही नहीं. करा है, सबके घर में होता है. हर किसी के घर में भाई राजमा छोले सब बनते हैं ना, तो मम्मा क्या करती है, एक दिन पहले राजमा छोले बीन्स को क्या करती है, वाटर के अंदर ऑब्जॉर्ब, वाटर के अंदर डिप करके रख देती है. और नेक्स्ट डे जब आप जाकर देखते हो, तो जो इतना सा, जो छोटा सा यहाँ पे राजमा था, या जो छोटा सा यहाँ पे छोला था, उसने क्या करा, वाटर अब्सॉर्ब कर लिया, और वो क्या हो जाएगा, साइज के अंदर इंक्रीज हो गया. तो दिस इज इटसेल्फ अ प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन. यहाँ पे क्या हुआ, इम्बाइबिशन प्रोसेस ही हुई है. तो अब हमें ये समझ आ गया. अब अगर हम बात करें इम्बाइबिशन के बारे में, हमसे बोले कि क्या करा है भाई, इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इम्बाइबिशन की प्रोसेस हो जाएगी फास्टर. क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इम्बाइबिशन का यहाँ पे रेट हो जाएगा इंक्रीज. अगर हम इम्बाइबिशन की बात करें, तो इम्बाइबिशन जो प्रोसेस है वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज विस्कोसिटी. किस पे डिपेंड करते हैं, विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं. अगर विस्कोसिटी को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहो, बहुत लेमन लैंग्वेज में, तो किस विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन क्या है, थिक है. दिस इज नोन एज विस्कोसिटी. बहुत ही हमने लेमन लैंग्वेज में से बोला है. तो विस्कोसिटी इसके ऊपर कैसे डिपेंड करी है, अगर किसी भी चीज की विस्कोसिटी कैसी होगी, हाई होगी, तो इम्बाइबिशन की प्रोसेस कैसी हो जाएगी, उसकी स्लो डाउन हो जाएगी. दैट मीन्स इम्बाइबिशन और विस्कोसिटी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी. ये पॉइंट हमें समझ आया. अब आप खुद सोचिए, वाटर ज्यादा जल्दी से आसानी से ऑब्जॉर्व कर सकता है कोई भी सीड एज कंपेयर टू हनी. आप हनी रख के देखिए वहां पे, या तो वो ऑब्जॉर्व करेगा ही नहीं, और अगर बाई चांस उसने ऑब्जॉर्व करा तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इस प्रोसेस के अंदर. तो इम्बाइबिशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी. बट अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को रेस कर दिया. क्या करा हमने, टेम्परेचर को कर दिया रेस. तो टेम्परेचर रेस करने से क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी किसी भी लिक्विड की. ये तो हमें सिंपल सा पॉइंट पता है, विस्कोसिटी हो जाएगी यहाँ पे कम. विस्कोसिटी क्यों कम हो जाएगी, इस पॉइंट को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखिए. कि आपने क्या करा, घर के अंदर भी कभी ट्राई करा होगा कि आपने हनी लिया, घर में ट्राई करके देखिएगा कि हनी को लो और उसको वार्म करो. ऐसा करा नहीं जाता है वैसे नॉर्मली, वार्म करोगे, मगर आप इसको तो देखोगे कि हनी को जो गाढ़ापन था वो कैसा हो चुका है, अब वो थोड़ा लिक्विफाई हो चुका है. हनी कैसा हो चुका है, लिक्विफाई हो चुका है. तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, बिकॉज जो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स थे, अब वो कैसे हो चुके हैं, वो ज्यादा फ्री हो चुके हैं, आपस में उनके आ चुका है स्पेस. तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई. तो अब क्या होगा, इम्बाइबिशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी हमने बोला था. तो इम्बाइबिशन की प्रोसेस कैसे हो गई, इंक्रीज हो गई. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इंक्रीजेस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.